बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यूनिट नंबर 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस एंड इनइक्वालिटीज़। आज हमने जो डिस्कस करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बेसिकली है क्या? ऐसी इक्वेशंस जिसमें वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर है वो कितनी हो? टू हो, उसको हम कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर 1 राइट इन स्टैंडर्ड फॉर्म। पार्ट 1 है इसका 3x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 2x स्क्वेयर। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगी इसकी? 2x स्क्वेयर, ये प्लस का 3x है, इधर आया तो माइनस 3x, ये -1 है, इस तरफ आया तो +1 0। इसको ऐसे लिख सकते हैं 2x स्क्वेयर माइनस 3x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म। क्लियर? यहाँ पर a हमारे पास क्या है? 2, b है जी -3 एंड c इक्वल है 1 के। क्लियर? पार्ट 2 में 2x इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल्स टू 4 इंटू 2x प्लस 3। 2x को अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2x x से मल्टीप्लाई हुआ तो 2x स्क्वेयर, ये 2x 1 से अलग से मल्टीप्लाई होगा 2x, 4 2 द 8x, 4 3 द 12, 2x स्क्वेयर प्लस 2x, ये इधर प्लस का है, इस तरफ लेकर आएंगे तो ये हो जाएगा जी माइनस का। ये +12 है, -12 इज इक्वल्स टू 0। 2x स्क्वेयर प्लस 2x माइनस 8x माइनस 6x माइनस 12 इज इक्वल्स टू 0 विच इज स्टैंडर्ड फॉर्म। ये क्या है? स्टैंडर्ड फॉर्म। Here a is equals to 2, b is equals to -6, c is equals to -12। ये a b c है क्या? ये जो इसका कोफिशिएंट है a, यानी कि इसकी जनरल फॉर्म क्या बनती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। हम इसके साथ कंपेयर कर रहे होते हैं। ये a है, इसके साथ जो x स्क्वायर के साथ जो कोफिशिएंट होगा वो a होगा, x के साथ जो कोफिशिएंट होगा वो b होगा और c कांस्टेंट। क्लियर? पार्ट 3 में क्या है? 2x स्क्वायर माइनस 4x इज इक्वल्स टू 4x प्लस 7। 2x स्क्वायर इधर माइनस 4x, ये इधर पॉजिटिव है, दूसरी तरफ आया तो नेगेटिव हो गया। ये इस तरफ पॉजिटिव है तो इस तरफ लेकर आएंगे तो -7 इज इक्वल्स टू 0। 2x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 8x लिख लिया जी, -7 इज इक्वल्स टू 0। ये हमारे पास है स्टैंडर्ड फॉर्म। यहाँ पर a क्या है? 2 समझ आ चुकी होगी, b इज इक्वल्स टू -8, c इज इक्वल्स टू -7। पार्ट 4 2x नहीं है, 4 इंटू 3x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 9x स्क्वेयर। क्लियर? 4 को अंदर मल्टीप्लाई कर लें सोल्यूशन में जी स्टैंडर्ड फॉर्म बनाने के लिए। 4 3 द 12, 4 2 द 8, 9x स्क्वेयर। अब x स्क्वेयर की तरफ लेकर आना है, x स्क्वेयर को कोशिश करनी है कि पॉजिटिव रहे। 9x स्क्वेयर, ये इधर प्लस का है, इधर आ जाएगा तो भाई सब माइनस के हो जाएंगे। ये इधर माइनस का है तो इसको भी ले आते हैं, इधर आ जाएं जी। माइनस है, इधर आ गया प्लस, इक्वल 0 के। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं क्योंकि ये लेफ्ट हैंड साइड इक्वल ही होती है ना राइट हैंड साइड की इक्वेशन है। तो -12x प्लस 8 इज इक्वल्स टू 0। इधर हमारे पास a जो है वो 9 है, b जो है वो -12 है और c जो है 8 है। क्लियर? पार्ट 5
पार्ट 5 है हमारे पास 2x प्लस 1 ओवर x इज इक्वल्स टू 5 माइनस 1 ओवर x। यहाँ पर लिखा हुआ है x इज नॉट इक्वल टू 0। x क्यों नहीं इक्वल 0 के? क्योंकि जब x आ जाएगा 0 के इक्वल तो 1 ओवर 0 तो बन जाएगा जी इन्फिनिटी, जो कि अनडिफाइन है। क्लियर? 2x प्लस 1 ओवर x, यहाँ से भी x को क्या ले लेते हैं जी LCM x 2x से मल्टीप्लाई हुआ तो 2x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल्स टू, इधर भी x को ले लेते हैं जी LCM में। x 5 से मल्टीप्लाई हुआ 5x माइनस 1, ये x नीचे से कट, 2x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल्स टू 5x माइनस 1, 2x स्क्वायर, ये इधर पॉजिटिव है इस तरफ आएगा तो नेगेटिव, प्लस 1 इधर जी नेगेटिव है इधर आएगा तो पॉजिटिव, इक्वल आ गया जी 0 के 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0, जो कि है स्टैंडर्ड फॉर्म। यहाँ पर a जो है इक्वल है 2 के, b इक्वल है माइनस 5 के, c इक्वल है 2 के, ये कांस्टेंट c, ये माइनस b, a। पार्ट 6 है जी 6x प्लस 6 ओवर 20 माइनस x इज इक्वल्स टू 1 ओवर x। कंडीशन है यहाँ पर 2, और कौन कौन सी है? x ना तो रखना है जी 0 के इक्वल, और ना ही x रखना है इक्वल 20 के। 0 की तो समझ आ गई कि 1 ओवर 0 इन्फिनिटी, 20 के इक्वल क्यों नहीं रखना जी? ये देखें यहाँ बटे के नीचे क्या है 20 माइनस x, अगर 20 आ गया तो ये तो 0 हो जाएगा ना ओवर के नीचे। तो 0 किसी भी नंबर को जब डिवाइड करता है तो वो तो उसको अनडिफाइंड बना देता है। 0 सरकार है ही ऐसी। 6x प्लस 6, ये इधर डिवाइड हो रहा है, दूसरी तरफ जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1 ओवर x मल्टीप्लाई होगा 20 माइनस x, ऐसा ही है ना? या फिर ऐसा कर लेते हैं, इधर एक स्टेप एक प्यारा सा ऐड कर लेते हैं, और वो कौन सा है? बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, जो कि 7 क्लास 6 में भी पढ़ाई है मैंने, तो 7 में भी पढ़ाई है मल्टीप्लिकेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ये x क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्या होता है? x जो है 6x प्लस 6 से मल्टीप्लाई होगा, और 1 जो है 20 माइनस x से। करें जी x 6x प्लस 6 इज इक्वल टू 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा 20 माइनस x। x को अंदर मल्टीप्लाई करें, 6x स्क्वायर प्लस 6x इज इक्वल टू 20 माइनस x। 6x स्क्वायर प्लस 6x, ये इधर माइनस का x है इधर आ गया तो पॉजिटिव x, पॉजिटिव 20 माइनस 20 इज इक्वल टू 0। 6x स्क्वायर 6x प्लस 7x माइनस 20 इज इक्वल टू 0, विच इज स्टैंडर्ड फॉर्म। a इक्वल है 6 के, b इक्वल है 7 के, एंड c इक्वल है माइनस 20 के। और इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 1 हो जाता है जी कंप्लीट। उम्मीद करती हूँ कि समझ आई होगी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। बेहद आसान सवाल है वो भी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 2, सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बाय फैक्टराइजेशन मेथड। ये जो QE है ना, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस ये लिखा है, जगह थोड़ी होती है ना, इसलिए ज़रा बचत करनी है। अब फैक्टराइजेशन बहुत 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 मज़े का टॉपिक है ये, फैक्टराइज करना क्वेश्चंस को। करते हैं जी पार्ट 1, x स्क्वायर माइनस x माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0। क्लियर? अब इसको फैक्टराइज करना कैसे है? फैक्टराइज करने के लिए आपने जो है वो स्टेप्स याद रख लेने हैं। स्टेप नंबर 1 इधर लिखते जाते हैं साथ साथ। स्टेप नंबर 1, पहला
ये जो एक्स स्क्वायर के साथ होगा कॉफिशेंट, इसका कॉफिशेंट क्या है 1, क्या है 1। एक्स स्क्वायर के साथ जो कॉफिशेंट होगा उसको और -6 इसको आपने कर लेना है जी मल्टीप्लाई। 1x स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा -6 के साथ। पहला और आखिरी पकड़ा हमने और कर लिया इसको मल्टीप्लाई। क्या आंसर आया -6x स्क्वायर, -6x स्क्वायर। अब इसका काम तो जी हो गया कंप्लीट। अब रह गए जी -x। -x के साथ आपने क्या करना है, कोई दो नंबर, कितने, कोई दो नंबर लेने हैं जिनको प्लस करने से -x आ जाए और मल्टीप्लाई करने से -6x स्क्वायर आ जाए। अभी मैंने सिर्फ प्लस का बोला है, माइनस भी कर सकते हैं, प्लस या माइनस करने से -x आए और मल्टीप्लाई करने से -6x स्क्वायर आए। स्टेप नंबर 1 क्या था, पहला ये जो x स्क्वायर वो उसके साथ जो भी होगा कॉफिशेंट उसको पूरे को पकड़ना है और कांस्टेंट के साथ कर देना है मल्टीप्लाई, जो आंसर आएगा। दूसरा स्टेप क्या है, ये जो दरमियान में बच जाता है जो भी, कभी ये प्लस में आएगा, कभी ये माइनस पे आएगा, कभी कुछ होगा, कॉफिशेंट्स रखेगा अपने साथ, ठीक है। तो आपने घबराना नहीं है। ये जो दरमियान में है इसको आपने क्या करना है, कोई दो नंबर लेने हैं, दो नंबर। अब ये -6x स्क्वायर है ना, प्लस माइनस करने से -x आए, मल्टीप्लाई करने से -6x स्क्वायर आए। अब क्या है 3x और 2x, 3 टू द 6x स्क्वायर, मल्टीप्लाई करने से आगे 3x माइनस क्यों रखा है बड़ी के साथ, क्योंकि इधर -x है, प्लस 2x, आंसर क्या आएगा -x। समझ लगी है कुछ। पहला और आखिरी पकड़ा मैंने और इसको कर दिया मल्टीप्लाई, -6x स्क्वायर। कोई दो नंबर लेने हैं जिनको प्लस माइनस करने से ये दरमियान वाला बने और मल्टीप्लाई करने से ये जो हमारे पास बना है ना वो ये बने। दो नंबर आ गए। अब लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस ये वाला -3x प्लस 2x -6 इज इक्वल्स टू 0। अब आपने इन दोनों को लेना है और इन दोनों को लेना है। क्लियर। ये इन दोनों में से कॉमन क्या है, एक्स स्क्वायर है, एक एक्स बाहर है तो अंदर रह गया जी बस एक एक्स, माइनस एक एक्स तो बाहर है तो अंदर रह गया 3, प्लस यहां से कॉमन क्या है 2, क्यों 2 कॉमन है, 2 3 द 6 डिवाइड कर जाता है भाई, एक्स 2 3 द 6 इज इक्वल्स टू 0। इसको आपने एक दफ़ा लिख लेना है। एक दफ़ा लिखने से ये बस कहती हूँ कि एक दफ़ा लिखना है, वरना x -3 यहाँ पर कॉमन आ जाता है। क्या कॉमन आ जाता है, x -3, क्योंकि x -3 इसके साथ भी है इसके साथ भी है, अंदर क्या रह जाता है फिर x प्लस 2, ये x और प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। अब x -3 इसको अलग से 0 के इक्वल रखना है और x प्लस 2 को अलग से इक्वल रखना है 0 के। x ये माइनस का इधर आ गया तो प्लस का, x ये प्लस का 2 है इधर गया तो -2, ये इसका है जी आंसर। क्लियर। पार्ट 2 करते हैं, मज़ीद समझ आ जाएगी जी आपको, उम्मीद करती हूँ। एक्स स्क्वायर प्लस 3x -28 इज इक्वल्स टू 0। ओके। अब फैक्टराइज करना कैसा था कि इसको पकड़ लिया जी, लिख लिया, और लास्ट पे क्या है -28 पकड़ लिया, -28 को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो -28x स्क्वायर।
अब कोई दो ऐसे ढूंढने हैं जिनको प्लस या माइनस करें तो प्लस 3x आना चाहिए, मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास -28x² आना चाहिए। अब ये कहाँ से आएगा कर लेते हैं जी। टेबल अगर आते हैं आपको तो 4 7 दा कह लें या 7 4 दा कह लें, 4 7 दा 28 आ गया ना। यहाँ पर प्लस है साइन, बड़ी के साथ प्लस लगा दिया, ये 4x और ये x है। अब यहाँ पर 3x है तो 7 में से 4 माइनस होंगे तो फिर ही 3x आएगा ना। -4x मल्टीप्लाई हुआ 7x के साथ तो -28x² आ गया, ये बन गया ऊपर वाला। -4x प्लस 7x तो ये आ जाता है +3x। कर लेते हैं जी। x² प्लस वाला लिख लें पहले या माइनस वाला, -4x प्लस 7x -28 = 0। इसको ब्रेक डाउन किया है ना हमने दरमियान वाले को। x कॉमन इन दोनों में से, x एक बाहर है, x -4 प्लस 7 कॉमन, x 7 4 दा 28। अब x -4 यहाँ से कॉमन आ गया, बाहर ले लेते हैं, अंदर क्या रह जाता है x + 7 = 0। x -4 अलग से 0 के इक्वल ले लेना है, x + 7 = 0। ये माइनस का 4 है, इधर गया तो +4, ये +7 है, इधर आया तो -7। और ये है जी हमारा आंसर। ओके जी, पार्ट 3 इसका 6x² प्लस 13x - 5 = 0। पहला और आखिरी पकड़ा तो आ जाता है -5 6 5 6 दा 30 माइनस साइन और x²। कोई दो 10 3 दा भी 30 होता है जी, 15 2 दा भी 30 होता है, दो आ जाते हैं ना। एक 10 3 दा 30, एक 15 2 दा 30, दो आ जाते हैं। जो आपका दिल है ना वो आपने ले लेना है, ठीक है। अब देखें 10 में से 10 और 3 13, जी हो जाता है, लेकिन यहाँ पर प्लस माइनस वाला आना चाहिए, प्लस वाला, लेकिन यहाँ आंसर में तो -30 आ रहा है ना, फिर ये नहीं आ सकता क्योंकि ये आप नहीं ले सकते। क्लियर है। 15 2 दा 15 प्लस का 15x प्लस 2x सॉरी -2x = +13x आ जाता है ना। लेकिन इधर नहीं आ रहा था, इधर प्लस करने से 13 तो आ जाता था, लेकिन मल्टीप्लाई करने से माइनस कहाँ से लेके आना था जी। मसला बन गया, ये तो नहीं आ सकता। 15 × 2 30। अब यहाँ पर देखें +15x - 2x, ये तो आ गया +13x, +15x - 2x के साथ मल्टीप्लाई होगा, 15 2 दा 30 माइनस ये वाला माइनस साइन 30x²। क्लियर। 6x² प्लस 15x - 2x - 5 = 0। इन दोनों में से कॉमन कुछ नजर आ रहा है, 3 आ रहा है। 3 के टेबल में आते हैं ना दोनों, 3 2 दा 6 3 5 दा 15, 3 एक आ गया और दूसरा इसके साथ x² है, इसके साथ x है, x भी आ जाता है। 3 2 दा x सॉरी 3 2 दा 6 और अंदर आ गया एक x, एक बाहर है, +3 5 दा 15, एक x बाहर, माइनस यहाँ से कुछ कॉमन आ रहा है, कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा क्योंकि 2 के टेबल में तो 5 आता ही नहीं है और x तो सिर्फ 2 के साथ है, इसके साथ तो है ही नहीं। यहाँ पर -1 को ही कॉमन ले लेते हैं। जब -1 कॉमन आ गया तो अंदर वाले साइन हो जाएंगे जी चेंज। 2x + 5 = 0।
अब यहाँ से कॉमन ये 2x प्लस 5 लिख लिया, 3x माइनस 1 ये भी लिख लिया हमने, 2x प्लस 5 इक्वल है 0 के, 3x माइनस 1 इक्वल 0 के, 2x इज इक्वल टू ये प्लस का 5 इधर आया तो माइनस का 5, x 2 मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आ गया तो डिवाइड, एक आ गई x की वैल्यू -5/2, 3x इज इक्वल टू -1 है ना, इधर आया तो +1, x की वैल्यू 1/3 और एक वैल्यू आ गई इसकी। ये हमारा हो गया सॉल्व पार्ट 3। अब करते हैं पार्ट 4। ओके जी बच्चों, पार्ट 4 है हमारे पास इसका एक्स स्क्वेयर, इधर लिख लेते हैं, ज़रा बचत कर लेते हैं, एक्स स्क्वेयर -3/2 x इज इक्वल्स टू 9/2। क्लियर है। अब इसको कैसे फैक्टराइज करना है, आपने सबसे पहले इसके जो फ्रैक्शन में आ रहा है ना, बटे में 2 आ रहा है ना, इसको ख़त्म करना है। यहाँ से ख़त्म कैसे होगा, इधर एलसीएम ले लेते हैं, 2 ले लिया, ये 2 एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई हुआ तो 2x स्क्वायर बन गया, -3x इज इक्वल्स टू 9/2। ये नीचे वाला 2 है ना, 2 के साथ गायब हो गया। कैसे ये गायब होता है आपको भी पता होना चाहिए। ये इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आएगा तो मल्टीप्लाई होगा, इधर आके भी तो कैंसिल करना ही है, वो इधर ही कर लेते हैं, नहीं सही। 2x स्क्वायर -3x इज इक्वल्स टू 9 लिख लिया, 2x स्क्वायर -3x ये पॉजिटिव 9 है, इसको कहते हैं कि जी भाई साहब आप इधर आ जाएं तो नेगेटिव हो जाएगा 0। अब करते हैं इसको फैक्टराइज। कैसे करना है, वही स्टेप जो हम तब के गा रहे हैं, पहला और आखिरी पकड़ना है। 9 to the 18 -18 x स्क्वायर, कोई 2 लेने हैं जिसको प्लस माइनस करने से -3x आए, और वो 2 कौन से होंगे, 6 3 दा आते हैं बच्चों मेरे टेबल, 18 आ जाता है ना। वैसे 9 2 दा भी क्या होता है, 18 ही होता है ना, लेकिन कर नहीं सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि 9 2 प्लस करेंगे तो 11, माइनस करेंगे तो 7, बन ही नहीं रहा, -3x बनाना है ना। 2x स्क्वायर कौन से 2 बने हैं, -6x प्लस 3x -9, समझ आइए। 6 3 दा 18 माइनस का है ना, माइनस का क्यों लिया, क्योंकि इधर माइनस का है, बड़े के साथ माइनस रखना है। क्लियर है। इन दोनों में से कॉमन 2 के टेबल में 6 आता है, एक्स स्क्वायर और x है, x एक बाहर, x -2 3 दा 6, यहाँ से कॉमन 3x 3 3 दा 9 इज इक्वल्स टू 0, x -3 कॉमन आ गया, 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, x -3 अलग से इक्वल 0 के, 2x प्लस 3 अलग से इक्वल 0 के, x इज इक्वल टू ये -3 है, इधर आ गया तो +3 कर लिया, 2x ये प्लस का 3 है, यहाँ से इसको गायब करना है, कहते हैं उधर चले जाओ, -3 x इज इक्वल टू -3/2 और x की 2 वैल्यूज़ आ गई हमारे पास। अब करते हैं पार्ट 5 कर लेते हैं, हम कौन सा उससे डर रहे हैं। पार्ट 5 क्या है हमारे पास, 3x -8 ओवर x -2 इज इक्वल्स टू 5x -2 x प्लस 5, x इज नॉट इक्वल टू 2 एंड -5। क्वेश्चन देखने से लगता है जैसे पता नहीं कितने गुस्सा लेके बैठा हुआ है, इतना बड़ा। ये क्या लिखा हुआ है, इक्वल नहीं आने चाहिए 2 और -5 के। ये हमें बस कंडीशन बता दी है कि आपने नहीं लेने, x को 2 नहीं रखना, x को -5 नहीं रखना। क्यों नहीं रखना, क्योंकि बटे में यहाँ पर -2 है ना, तो x को 2 लेंगे तो 2 -2 0 आ जाएगा। 0 सरकार जिसको डिवाइड करे उसको अनडिफाइंड बना देती है, और इधर
x प्लस 5 है, माइनस 5 रखेंगे तो ये भी माइनस 5 प्लस 5 इज इक्वल टू 0, ये भी बटे में 0 आ जाएगा, तो ये भी काम खराब कर देगा, इसलिए ये नहीं रखना। क्लियर? क्वेश्चन हमारा ये है, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन पता ही है आपको, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन x प्लस 5 मल्टीप्लाई होगा 3x माइनस 8 के साथ, ये ऐसे, ठीक है, और 5x माइनस 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा x माइनस 2, इसको ज़रा ऐसे कर लेते हैं ताकि, ठीक है। अब यहाँ पर x ने अलग से 3x माइनस 8 से मल्टीप्लाई होना है और प्लस 5 ने अलग से, इधर भी 5x ने अलग से x माइनस 2 के साथ और माइनस 2 ने अलग से, इसको अलग अलग करके कर लिया करें, गलती करने के चांसेस कम हो जाते हैं। x 3x से मल्टीप्लाई हुआ तो 3x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 5 3 दा 15x 8 5 दा 40, 5x स्क्वायर माइनस 5 2 दा 10x माइनस 2x माइनस माइनस प्लस एंड 2 2 दा 4, लिख लिया। 3x स्क्वायर, अब एक एक करके लेके आते जाते हैं और उसको हम करते हैं कलर के साथ, जो इस तरफ लेके आते हैं, ये प्लस का है, इधर आया तो माइनस का हो गया, ठीक है, माइनस 8x ये लिखा, ओहो यहाँ पर ये तो हो रहा है माइनस 8x प्लस 15x, हाँ जी बता किसके इक्वल होता है, प्लस 7x के, डायरेक्ट किया, सही किया ना। ये इधर माइनस का है, माइनस 10x है, इधर आया तो पॉजिटिव 10x, इधर लेके आके कर लेते हैं, ये माइनस 2x है, इधर आ गया तो पॉजिटिव 2x, ठीक है, माइनस 40, ये माइनस 4 है, इधर आया तो सॉरी प्लस 4 है, इधर आया तो माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0, इधर तो कुछ भी नहीं रहा, सारा कुछ तो इधर ले आए हैं हम, ठीक है। 3x स्क्वायर माइनस 5x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर 7x 10x 12x, हाँ जी, ये 17 और 2 19 प्लस 19 x स्क्वायर, सॉरी x स्क्वायर नहीं प्लस हो रहे हैं x माइनस 44 इज इक्वल्स टू 0। ओके जी, माइनस को ले लेते हैं कॉमन, 2x स्क्वायर माइनस 19x प्लस 44 इज इक्वल्स टू 0, ये एक्चुअल में -1 है, -1 यहाँ इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा ना 0, जैसे -1 तो ये ख़त्म हो जाता है, ठीक है। 2x स्क्वायर माइनस 19x प्लस 44 इज इक्वल्स टू 0, 44 टू द 88 एक्स स्क्वायर, हाँ जी 88 एक्स स्क्वायर कैसे, माइनस 19 है ना, 11 8 द 88 पढ़ा था कभी, 11x माइनस 8x प्लस 44 इज इक्वल्स टू 0। इन दोनों में से क्या चीज़ कॉमन आ रही है, सिर्फ x, 2x माइनस 11 माइनस, हाँ जी 4 कॉमन, माइनस 4 टू द 8 एंड x, क्लियर, माइनस बाहर आ गया ना तो अंदर वाला साइन चेंज हो जाएगा, माइनस 4 11 द 44 0, 2x माइनस 11 एंड x माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0, 2x माइनस 11 अलग से इक्वल 0 के, x माइनस 4 अलग से 0 के इक्वल, 2x ये इधर नेगेटिव है, इधर आ गया पॉजिटिव, x की वैल्यू 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, डिवाइड हो जाएगा 11/2, x इज इक्वल्स टू -4 है, इधर गया तो पॉजिटिव 4, आ गई वैल्यूज,
तो सोल्यूशन सेट में एक्स की वैल्यूज को कैसे लिखना है, 4 and 11/2। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट 6 1/x -1 -1/x + 3 is equals to 1/35. X is not equal to 1 and -3। क्लियर। अब आपने क्या करना है, इधर एलसीएम लेंगे, एलसीएम में आएगा x -1 एंड x + 3। ये x + 3 1 से मल्टीप्लाई होगा, माइनस x - 1 1 से, इज इक्वल टू 1/35। x + 3 माइनस को अंदर कर दें मल्टीप्लाई, नीचे x², x को पहले मल्टीप्लाई करना है x + 3 से और फिर -1 को मल्टीप्लाई करना है x + 3 से, 1/35। क्लियर। x एंड x कैंसल आउट, 3 + 1 4, x² + 3x - x -3 1/35, 4/x² + 3x - x + 2x -3 1/35 by cross multiplication, 4 मल्टीप्लाई होगा 35 से और 1 मल्टीप्लाई होगा किससे, x² + 2x - 3। 35 4 * 140, x² + 2x - 3। हाँ जी, x² + 2x - 3, ये इधर प्लस का है, इधर आया तो माइनस का। जीरो इज इक्वल टू x² + 2x - 143। क्लियर। इसको ऐसे लिख सकते हैं, x² + 2x - 143 इज इक्वल टू 0। ओके जी, x² -143 x² मल्टीप्लाई करने से आना चाहिए, प्लस माइनस करने से +2x आना चाहिए, +13x - 11x - 43। 13x को और 11x को मल्टीप्लाई करेंगे तो -143x² आएगा। 13x में से 11x को माइनस करें तो +2x। क्लियर। x कॉमन, x + 13 - 11 कॉमन, x + 13 इज इक्वल टू 0, x + 13 इज इक्वल टू 0, x - 11 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -13, x इज इक्वल टू 11। सोल्यूशन सेट में आपने लिख लेना है -13 एंड 11, और इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 2 हो जाता है कंप्लीट। उम्मीद करती हूँ आपको समझ आई होगी। अल्लाह हाफिज़।